हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करंट अफेयर्स जनवरी 2026 के वीडियो नंबर 9 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर्थिकी यानी कि इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच लगभग 2 दशकों की बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार एफटीए समझौता हुआ है। इसे कब तक पूरी तरह लागू करने की संभावना है? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है यह एक मदर ऑफ ऑल डील्स है। क्या है ये? मदर ऑफ ऑल डील्स है। मदर ऑफ ऑल डील्स, ये नाम ध्यान रखिएगा। जो दुनिया की 25% जीडीपी को जोड़ेगी। इसमें ईयू जो है, यूरोपीय यूनियन जो है, वो भारतीय उत्पादों के 99.3% मूल्य पर शुल्क हटाएगा और इंडिया जो है वो क्या करेगा? वो 96.6% यूरोपीय उत्पादों पर हटाएगा। कानूनी समीक्षा के बाद यह वित्तीय वर्ष 2027 तक जो है वो पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है। तो वित्तीय वर्ष 27 जो है इसका सही आंसर, 2027 जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के तहत यूरोपीय संघ ईयू द्वारा आयातित यूरोपीय वाइन और लग्जरी कारों पर शुरुआती तौर पर कितने प्रतिशत तक की टैरिफ कटौती का लाभ मिलेगा? तो इसमें जो है भारत यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौते में जहां भारत ने कपड़ा और समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी, वहीं यूरोपीय संघ को भी लाभ मिलेगा। भारत में यूरोपीय वाइन, दवाओं और लग्जरी कारों जिन पर 35% तक शुरुआती कटौती होगी का आयात सस्ता हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा? आयात सस्ता हो जाएगा। तो 35% तक जो है वो आपका कटौती होगी। अगला क्वेश्चन है, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के निवेश ढांचे की समीक्षा के लिए गठित समिति SAARG के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष जो होंगे वो नारायण रामचंद्रन होंगे। ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के निवेशीय ढांचों की समीक्षा के लिए SAARG यानी कि रणनीतिक संपत्ति आवंटन एवं जोखिम शासन समिति का गठन किया है। मार्गरेट स्टैनली, इंडिया के पूर्व सीईओ नारायण रामचंद्रन इसके अध्यक्ष होंगे या इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएफआरडीए पेंशन वाला है, यही पिछला क्वेश्चन, द्वारा गठित रणनीतिक संपत्ति आवंटन एवं जोखिम शासन समिति SAARG को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए कितना समय दिया गया है? तो SAARG समिति का मुख्य कार्य एनपीएस के निवेशीय ढांचों की समीक्षा कर उसे आधुनिक बनाना है। यह समिति अपनी सिफारिशों 9 महीने के भीतर पीएफआरडीए को सौंपेगी। क्या महीने के अंदर? 9 महीने के अंदर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में निवेश को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे इक्विटी, कॉरपोरेट ऋण और सरकारी प्रतिभूतियां। इसमें एक
किसको दर्शाता है? ए जो है किसको दर्शाता है? तो ए जो होता है वो अल्टरनेटिव एसेट्स होता है हमारा। क्या होता है? अल्टरनेटिव एसेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच WEF ने भारत में अपना तीसरा चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसको कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसको स्थापित करने के लिए जो है ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो है इसका सही ऑप्शन होगा। आंध्र प्रदेश में किया गया है, जो AI रोबोटिक और इन चीज़ों पे जो है वो फोकस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने दुनिया भर में कुल कितने नए चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR स्थापित करने की घोषणा की है? तो कुल जो है वो 5 जो है वो केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल 4.0 शब्द पहली बार वर्ष 2016 में किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो इसका सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर है सी, क्लास सॉर्ब्स के द्वारा दिया गया था। हाल ही में लॉन्च किए गए PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के तहत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को कितनी क्रेडिट सीमा रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रदान की गई है? तो इनको जो है कितनी प्रदान की गई है? तो ये 30,000 है, ऑप्शन सी। इसमें 30,000 जो है वो प्राप्त किया गया। कब हुआ है ये? तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए कि ये 18 जनवरी 2026 को PM नरेंद्र मोदी ने यह कार्ड लॉन्च किया था। ये एक जो है वो रुपए जो है वो कार्ड होगा, रुपए रिटेलर कार्ड होगा। क्या होगा? रुपए रिटेल कार्ड होगा, ठीक है। इसमें जो है वो 30,000 की क्रेडिट सुविधा जो है वो दी जाएगी, जिससे साहूकारों पर निर्भरता कम होगी। उधार लेने के लिए किसी साहूकार या अन्य के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के लिए वर्ष 2020 में शुरू की गई PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? तो ये जो है ये आपका ऑप्शन बी सही है, आवास एवं शहरी मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 में क्या कह रहा है कि जनवरी 2026 में RBI के आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 2 जनवरी 2026 को कितने विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना रह गया है? इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? 6.801। ये इसका सही है, बिलियन डॉलर, ठीक है। क्या है ये? बिलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट में विशेष आहरण अधिकार SDRS में कितने मिलियन डॉलर की गिरावट देखी गई है? तो इसमें जो है कुल 25 मिलियन डॉलर की गिरावट देखी गई है। अगला क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा भंडार की गिरावट के दौरान भारत के स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व का मूल्य 2.058 मिलियन डॉलर घटकर कितना रह गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 111.262 बिलियन डॉलर ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखे गए विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व में सामान्यतः इसमें से क्या शामिल नहीं होता है? विदेशी मुद्राएं जैसे डॉलर यूरो शामिल नहीं होता है, कि स्वर्ण जो है वो नहीं शामिल होता है, कॉरपोरेट बॉन्ड नहीं होता, या विशेष
आहरण अधिकार एसडीआर और आईएमएफ के पास आरक्षित स्थिति। तो इसका सही जवाब है कॉर्पोरेट बॉन्ड। क्या सही जवाब है इसका? कॉर्पोरेट बॉन्ड। विदेशी मुद्रा भंडारण का उपयोग भुगतान संतुलन को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विदेशी मुद्राएं, स्वर्ण यानी कि गोल्ड, एसडीआर और आईएमएफ रिजर्व शामिल होते हैं, ना कि निजी कॉर्पोरेट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि भारत ने चीनी व्यवसायियों के लिए ई उत्पादन निवेश बिजनेस वीजा EB4 शुरू किया। इस वीजा की अधिकतम अवधि कितनी है? तो इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने है। ये कब शुरू हुआ है? तो ये आपका 7 जनवरी 2026 को यह वीजा शुरू किया गया है। इसमें विशेष रूप से चीन के बिजनेसमैनों के लिए शुरू किया गया है। इसमें जो इसकी अवधि जो है वो 6 मंथ है और इसे जो है वो संसाधित करने में 45 से 50 दिन लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चीनी नागरिकों के लिए शुरू किए गए ई उत्पादन निवेश बिजनेस वीजा के तहत इनमें से कौन सी गतिविधि अनुमत यानी कि परमिटेड नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या उपकरणों की स्थापना, गुणवत्ता जांच और रखरखाव, सामान रोजगार, विक्रेता पैनलिंग, इसमें से क्या जो है वो नहीं कर सकते, किसकी इजाज़त नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी, सामान्य रोजगार, जनरल एम्प्लॉयमेंट आप इससे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? क्या केवल राजनयिकों के लिए होता है या इसके लिए दूतावास कंसल्टेंट में शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य है? आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बिना शारीरिक उपस्थिति के वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं या केवल 10 दिनों के लिए वैध होता है? इसमें से क्या सही है? ये पूछ रहा है कि इसमें से ई वीज़ा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा में क्या होता है, सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बिना शारीरिक उपस्थिति के वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा इंटरनेट के माध्यम से, इसलिए ई वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा कितना रहा? ये आंकड़ा कितना रहा है? इसकी रिपोर्ट जनवरी के खबर में आई थी। तो सीमा विवादों के बावजूद कैलेंडर वर्ष 2025 में भारत और चीन के बीच व्यापार 155.62 अरब डॉलर जो है वो हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गठित भुगतान नियामक बोर्ड PRB का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है वो RBI गवर्नर होता है। ये क्या है? ये 5 जनवरी 2026 कौन सी डेट है? 5 जनवरी 2026 को भुगतान नियामक बोर्ड यानी कि PRB की पहली बैठक हुई, जिसमें जो है वो BPSS का स्थान लिया गया और इसके अध्यक्ष जो है वो RBI के गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? RBI के गवर्नर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद्यार्थी सेतु। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।